सो देखिए एग्जाम्पल 4 करते हैं जो कि है आसान और ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। समझिए बोल क्या रहा भैया, बोला कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x कामा y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। माने जो x y है साहब ये इनसे और इनसे समान दूरी पर है। समझिए कहानी क्या है साहब, मान लीजिए साहब ये वाला पॉइंट साहब ये है, इसका नाम है 7,1 है ना। ये साहब बी है, इसका नाम है भैया 3,5। तो जो यहाँ x का वाई इसको p मान लीजिए, ठीक है सर, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि जो ये बिंदु p है यानी x का वाई, जो ये बिंदु है ये इनसे और इनसे समान दूरी पे है। माने जितना दूरी ये होगी उतना दूरी होगी। अगर ये वाली 5 है तो ये कितना पाएगी 5। अगर AP 10 है तो BP कितना पाएगी 10। अगर AP 25 है तो BP कितना पाएगी सर 25। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन खाली इतना है जो x का y है इन दोनों से समान दूरी पर है। समान दूरी क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। क्या बोलते हैं साहब, समदूरस्थ। तो अब हमें एक रिलेशन बताना है, माने x एंड y में एक संबंध बता देना है। नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन करते हैं सब समझ में आ जाएगा। समझिए अच्छा देखिए सर, इस साहब इसको हल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ हल लिख दीजिए है ना। तो एक कहानी साहब क्या है कि यहाँ से ये दूरी यानी AP साहब किसके बराबर है सर, इस BP के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला ना समदूरस्थ है। अब AP निकाल लीजिए साहब, तो x1 y1 x2 y2, तो y x2 माइनस x1 होता है, रूट के अंदर है ना, सूत्र पता ही होगा दूरी वाला। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, फिर y माइनस y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या आएगा, हाँ बोलिए, y माइनस 1 का स्क्वायर नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। ठीक है सर, दूरी के सूत्र पिछली वीडियो में हमने देखा था। अब देखिए साहब BP निकालिए साहब, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर। फिर साहब यहाँ पर 5 माइनस वाई आएगा सर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक कथा क्लियर हुई सर, बिल्कुल। सर हमें दूरी का सूत्र नहीं पता। अरे सर देखिए जो दूरी का सूत्र साहब क्या होता है, ये होता है यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर साहब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साहब, ये होता। बस ये हमने यही लगाया, नया कोई तीर नहीं मारा है। आशा करते समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है ना। तो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया, y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर और 5 माइनस y का स्क्वायर साहब। ठीक है सर। अब देखिए यहाँ भी रूट है साहब, यहाँ भी रूट है, तो दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। क्या कर दीजिए भाई भैया, स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर जब करेंगे भैया रूट हट जाएगा, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ साहब y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर भी साहब रूट कर देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे, उधर भी साहब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और हम जानते हैं साहब स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्वाहा हो जाता है। संसार जानता साहब, आप भी जानते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल है ना। देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ बचा है x माइनस 7 का स्क्वायर, यहाँ साहब y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए 3 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ साहब 5 माइनस y का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात सर, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं। यहाँ आप लिख सकते हैं सर ये कहाँ से कर दिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर साहब, वर्ग करने पर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं ना सर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलिए इसको, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना साहब x है, b कितना है सर 7 है। यहाँ साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा सर। ठीक है सर। उधर भी साहब a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2a कितना साहब 3 है, b कितना x है, प्लस यहाँ भी है। देखिए यहाँ a स्क्वायर यानी बोलिए साहब, यहाँ होगा a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b यानी y का स्क्वायर माइनस 2a कितना सर 5 है, b कितना सर y है। यहाँ तक की कथा स्पष्ट हो गई होगी है ना। अब देखिए साहब
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर स्वाहा, सर सेम स्वाहा हो जाते हैं। वाई स्क्वायर सर वाई स्क्वायर स्वाहा, बिल्कुल सर जो बचा सर लिखिए 49 हो गया यहाँ पर। ये माइनस का सर 14x पाएगा, है ना सर, बिल्कुल यही पाएगा, ठीक है सर। अब देखिए सर यहाँ एक बचा है साहब, है ना, यहाँ -2y, है ना। इधर देखिए 9 बचेगा, यहाँ -6x, यहाँ कितना बचेगा सर 25, अरे 5 का 25 नहीं होगा, यहाँ माइनस का 10y। यहाँ तक फंडा क्लियर साहब, बिल्कुल। देखिए 49 और 1 50 हो गया, -14x -2y बराबर, देखिए ये 9 है 25 कितना हो गया 34 हो गया, है ना, -6x -10y। ऐसा करिए x एंड y को एक तरफ लाइए, बाकी सब एक तरफ, है ना। तो इधर हो जाएगा, देखिए माइनस का है ना 14x रहेगा, -2y रहने दीजिए। इधर आएगा -+6x हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा, यहाँ +10y होगा साहब। उधर देखिए 34 है, रहने दीजिए। ये 50 उधर गया, माइनस का साहब 50 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा देखिए -14 है +8 +6 है, तो यहाँ बचेगा -8x, ठीक है सर। -2y है +10 है, तो यहाँ बचेगा साहब कितना सर, यहाँ बचेगा सर 8 प्लस का, है ना। उधर कितना बचेगा बोलिए सर, उधर बचेगा यहाँ पर देखिए 50 में से 14 या 16 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 16 साहब बचेगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। ऐसा करिए माइनस का सर 8 ले लीजिए कॉमन, है ना। तो यहाँ बचेगा सर x, यहाँ बचेगा -y सर, क्यों, अरे माइनस कॉमन है तो यहाँ माइनस नहीं हो जाएगा, अरे प्लस का माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर अंदर चीज बदल जाता है ना भैया। बराबर -16, यानी x -y कितना आएगा -16 बटा -8, यानी x -y साहब कितना आ गया, यहाँ पर काटेंगे 2 आएगा सर। यही मेरा सर रिलेशन हो जाएगा, यही रिश्ता है सर। रिश्ता क्या है सब सर, रिश्ता यह है कि x में से y घटाएंगे 2 आएगा, x में से y घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। सो यही हमारा रिलेशन है, सिंपल सा, ठीक है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। तो ये वाला उदाहरण जो है इम्पोर्टेंट भी है ना, लगभग हर साल ये आता ही रहता है। अब देखिए करते हैं सर अगला एग्जाम्पल, है ना। सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, जो कि है आसान। बोल क्या रहा साहब, बोला कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। वही समदूरस्थ वाली कहानी है, कुछ नई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए कहानी साहब क्या है, y अक्ष पर बिंदु। अब हमने चैप्टर के शुरू में बताया था कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप किस रूप का होता है, y अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है साहब, वो किस रूप का होता है, स्थित जो बिंदु होता है किस रूप का होता है भैया, वो होता है भैया 0, माने x वाला 0 रहता है, y वाला रहता है उसमें, है ना। जैसे समझिए मैं बोलूँ सर, जो यहाँ होगा इसका निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए वाला पॉइंट 1 है, इसका निर्देशांक क्या होगा 0, 1 नहीं होगा, माने इसमें y वाला रहेगा लेकिन x वाला क्या रहेगा 0 रहेगा। तो y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। क्या होता साहब 0, y होता है। और x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। माने जिस अक्ष की बात करेंगे उस अक्ष का निर्देशांक होगा और दूसरे के वाले का 0 होगा। y अक्ष की बात करें साहब, y अक्ष वाला होगा, x वाला 0 होगा, ठीक है साहब, ठीक। तो हमें सर कहानी क्या थी कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे समदूरस्थ है ना। तो ये कहानी क्या है साहब, यहाँ 2 बिंदु है, एक a है साहब 6, 5 है, दूसरे का भैया क्या है सर b है, a -4, 3 है ना। तो समदूरस्थ माने मान लीजिए यहाँ पर वाला पॉइंट रहा होगा, मान लीजिए p है, तो इसका निर्देशांक क्या पाएगा 0, y, है ना, ठीक है साहब, ठीक है। अब सर कहानी क्या है सर, ये समदूरस्थ है, मानिए वही AP बराबर साहब BP है। क्या है साहब AP बराबर BP है। यहाँ पर सर वही लगा देंगे सूत्र, क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 - x1 0 - 6 का स्क्वायर, है ना, y -5 के स्क्वायर साहब बराबर। उधर देखिए ये माइनस से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर -4 - 0 का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर, है ना, ठीक है साहब। अब इनको सर आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए सर क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये रहेगा -6 का स्क्वायर, ठीक है सर। इनको इसे रहने दीजिए, काहे दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 ही रहेगा सर, यहाँ 3 - y रहेगा, ठीक है साहब, ठीक है। अब दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा,
तो क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, है ना। अच्छा एक लाइन लिख ही दीजिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात साहब नहीं है साहब। इधर भी स्क्वायर कर देंगे एंड उधर भी स्क्वायर कर देंगे। सर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखिए सर यहाँ आएगा -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, यहाँ बचेगा y -5 का स्क्वायर। ठीक है साहब, ठीक। उधर देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ बचा -4 की स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 3 y का स्क्वायर साहब। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है साहब। अब देखिए सर इनको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो होगा 36 प्लस यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो आपको पता ही होगा साहब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, 5 में 25 होगा, -2ab यानी 2 पंचे 10 y हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो गया 16 होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी 6 y नहीं पाएगा सर, इतने बच्चे थोड़े नहीं कितना ना समझ पाए। ठीक है, देखिए साहब y स्क्वायर से y स्क्वायर स्वाहा हो गया सर, बहुत बढ़िया स्वाहा हो गया। ठीक है, देखिए 36 प्लस 25 कितना होता है 61, बिल्कुल साहब 10y बराबर। यहाँ देखिए सर ये 25 16 9 25 होगा -6y। सर y वाले की तरफ लाइए तो होगा -10y प्लस 6y बराबर 25 माइनस साहब 61 हो गया। सर यहाँ बचेगा कितना बोलिए सर, माइनस का 4y। उधर सर घटाइए, यहाँ घटाइए साहब कितना बचेगा, तो 11 में से सर 5 गया 6 बचेगा, इधर 5 में से सर 2 गया 3 बचेगा, लेकिन माइनस साहब तो यहाँ -5 कट गया, यानी y कितना आएगा सर, y आएगा 36 बटा साहब 4, यानी y कितना आएगा सर 9, यानी y की वैल्यू सर कितना 9। तो अतः वो बिंदु क्या हो जाएगा, अतः जो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, 0 का मान नहीं पाएगा, क्यों y तो 9 आ गया ना। अतः है ना y अक्ष पर स्थित बिंदु साहब क्या होगा, वो हो जाएगा, हमने 0 y माना था, यानी 0 सर y तो 9 है सर, यही मेरा साहब क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करते समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भैया, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, है ना। खास तौर पर एग्जाम्पल को ध्यान से करिएगा, एग्जाम्पल ही अक्सर आते रहते हैं पेपर में। ठीक है, तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन साथ, क्योंकि एग्जाम्पल तो सारे समाप्त तो हो चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, किसी प्रकार का कोई दुख हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे साहब। ठीक है, तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में।